आइए आपको बताता हूँ कि आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या यूट्यूब पे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बी रोल्स चाहिए होते हैं। उसके लिए उसके लिए आपको बी रोल्स चाहिए होते हैं। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे पिक्साबे है, फ्री पिक है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं और फिर आप उनके मतलब कि जो बी रोल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अब तो लोग एआई का यूज़ करने लग गए हैं। जैसे कि कई सारे एआई हैं, उनको आप फ्री में उनको आप पेड का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने अकॉर्डिंग बी रोल्स जनरेट करवाते हैं। तो मान लीजिए आप कोई भी एआई को पैसा दे रहे हैं तो वो महीने में बहुत सारा पैसा लेगा और आप मान लीजिए एक दिन में 50 वीडियोस जनरेट करवा पाएंगे। तो 50 वीडियो जनरेट करवाएंगे तो मान लीजिए अगर आपको एक बी रोल चाहिए, कोई भी बी रोल चाहिए, तो उसके लिए मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक कुत्ता हो, वो आसमान में उड़ रहा हो। तो आपको पहली बार में बहुत कम चांसेस है कि जैसी आप आउटपुट चाहते हैं वैसे आपको मिल जाए। तो फिर ऐसा वीडियो एडिटिंग में ऐसा माना जाता है कि जब आप कोई भी अगर 5 वीडियोज़ अगर जनरेट करेंगे एआई से, तब जाके एक वीडियो ठीक होगा। ऐसे अगर मान चलिए आपको 50 वीडियोज़ मिलते हैं डाउनलोड कर मतलब अब जनरेट करने के लिए, तो आप एक दिन में 10 वीडियोज़ ही जनरेट कर पाएंगे। तो कुछ है मतलब 100 कर देते हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। ऐसे ही हिक्स फील्ड है, तो आपको उन सभी को पेड सब्सक्रिप्शन उनका लेना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप फ्री में किसी भी सब्सक्रिप्शन के बिना कैसे आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के तरीके से। जैसे जेमिनी और चैट जीपीटी है, तो जेमिनी को अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। सबसे बड़ा गेम होता है ट्रेनिंग का। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अपना एआई बनाता हूँ, उसका नाम जेमिनी रखता हूँ। जेमिनी को मैं अपनी फ़ोटोज़ देता हूँ, तो मैं उससे जब भी कहूँगा जनरेट माय फ़ोटोज़, तो मेरा फ़ोटो जनरेट कर देगा एकदम रियलिस्टिक, क्योंकि वो मेरे फ़ोटो से जनरेट हुआ है, मतलब मेरी फ़ोटो से ट्रेन हुआ है। और मान लीजिए और चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को मोदी जी के फ़ोटो से ट्रेन किया जाता है। तो आप जब भी बोलेंगे जनरेट मोदी जी इस फ़ोटो, तो फिर वो जनरेट कर देगा एकदम बढ़िया। लेकिन जेमिनी नहीं कर पाएगा। तो जेमिनी जो है वो गूगल के डेटा से ट्रेन हुआ है, चैट जीपीटी अलग तरीके से ट्रेन हुआ है, और जो ग्रोक है वो अलग डेटा से ट्रेन हुआ है। तो अलग तरीके और अलग डेटा से भी ट्रेन हुआ है। दोनों का जो आउटपुट है वो थोड़ा अलग अलग होता है। और जो जो ग्रोक है वो तो ट्विटर के डेटा से ट्रेन हुआ है। वही सब जो ट्रेन होते हैं उन वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे से ट्रेन किया जाएगा उतना अच्छा एआई होगा, उतना अच्छा आउटपुट देगा एआई। तो इस टाइम पे ग्रोक पे जाएंगे तो फिर मतलब उस उन सभी के मॉडल्स होते हैं। तो जैसे ग्रोक का लेटेस्ट मॉडल है 4.1, इसके बाद 4.2 आएगा। 4.2 आएगा तो फिर उसको और ग्रोक को और अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा। फिर 4.0 था वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ था। 4.1 उससे अच्छे से ट्रेन हुआ है। 4.2 ग्रोक का उससे भी अच्छा ट्रेन होगा। ऐसे जेमिनी में इससे पहले था 2.5, तो वो अच्छे से ट्रेन हुआ था। और जो जेमिनी 3 इस टाइम करंटली चल रहा है, जेमिनी 3.0, तो वो उससे भी अच्छे से ट्रेन हुआ है। मतलब एआई को ट्रेन कर देते हैं और फिर उसको उसी को मॉडल बोल देते हैं। और इससे अगर ट्रेन होगा तो फिर उसको नेक्स्ट मॉडल्स का ला देंगे, ऐसे बोल देंगे। तो ये सब जो है ये सब क्लोज्ड सोर्स मॉडल है। क्लोज्ड सोर्स मॉडल का मतलब ये है कि आप उनकी सर्विस को लेकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही फ्री में नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कई सारे ओपन सोर्स एआई आते हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स आते हैं। जो ये सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया, जहाँ पे ओपन एआई है, मेटा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो सिलिकॉन वैली में ही रहती हैं। और वो सिलिकॉन वैली में सब बहुत सारे क्लोज रिसोर्स मॉडल बनाती हैं, मतलब देती हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विस है वो लोग यूज़ करें, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लें और फिर उनको यूज़ करते हैं। लेकिन चाइना है, चाइना बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल बनाता है। तो ओपन सोर्स मॉडल से आप क्या कर सकते हैं, ओपन सोर्स मॉडल को लेकर आप कई सारे वीडियोज़ एआई के अनलिमिटेड फ्री में जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो जनरेट करना है तो कई सारे फेमस हैं, मतलब बहुत ही टॉप पे हैं, जैसे क्लिंग 2.0, वीओ 3.1,
सोरा 2, ये सब लेटेस्ट वीडियो जनरेशन मॉडल हैं। तो जब सोरा 2.1 आएगा तो 2.0 से अच्छा होगा। और जब और चाइना ने ओपन सोर्स मॉडल्स रिलीज किया है, जैसे LTX है, वन 2.1 है, हुनयान है, ऐसे कई सारे। अगर आप किसी AI जेमिनी वगैरह में सर्च करेंगे मुझे ओपन सोर्स बेस्ड जनरेशन मॉडल बताओ तो बता देगा। तो फिर आप वो सभी होते हैं, मतलब एक कार जैसे ऐप होता है वैसे वो भी होते हैं, उनको आप डाउनलोड कर लेंगे, मतलब क्रोम से डाउनलोड कर लेंगे। जो ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं वो हिग्स फील्ड पे मिलते हैं, हिग्स फील्ड, गिटहब ऐसी जगह पे मतलब मिलते हैं। वो हिग्स फील्ड पे, सॉरी हिग्स फील्ड नहीं, हगिंग फेस पे मिलते हैं। हगिंग फेस, हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सभी ओपन सोर्स मॉडल्स मिल जाते हैं। आप उसको अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। आपको बताता हूँ मतलब कैसे ये जो वीडियोस वगैरह हैं कैसे AI वर्क करता है। तो आप जो है मतलब आप अगर टाइप करते हैं किसी AI पे जाते हैं, मान लीजिए जेमिनी पे जाते हैं, उसका वीडियो जनरेशन मॉडल यूज़ करते हैं गूगल का Veo 3.1, तो आप लिखेंगे जनरेट अ वीडियो मोदी जी इज़ डांसिंग विद योगी जी। तो आप ऐसा वीडियो मतलब जनरेट करते हैं। जब उस पर टाइप करते हैं तो फिर वो जो है आपने कुछ भी टाइप किया वो टाइप हो गया, एंटर हो गया। फिर वो इंटरनेट अगर आपका ऑन होगा, इंटरनेट के थ्रू वो जाएगा सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जाएगा। तब फिर सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में जहाँ पे Veo 3.1 के जहाँ GPUs होंगे, सर्वर होंगे, वहाँ पे जाके वो चालू हो जाएगा, वो अपना वर्क करेगा। फिर वर्क होने के बाद वो मतलब बिना इंटरनेट के चल रहा है। वो GPUs में जो वीडियो जनरेट होते हैं वो बिना इंटरनेट के चलते हैं। तो फिर वहाँ पे वो GPUs जहाँ पे हैं वहाँ पे वो वीडियोस वो होने लग गया, वीडियोस जनरेट होने लगे। फिर जनरेट हो चुका है, फिर वो इंटरनेट के थ्रू फिर वो आपके पास आ जाएगा। तो उसमें अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप उसको लिख कर सेंड कर सकते हैं, लेकिन वो जाएगा नहीं, बीच का रास्ता नहीं हो पाएगा, वो सिलिकॉन वैली नहीं जा पाएगा। सिलिकॉन वैली जाने के लिए उसको इंटरनेट की ज़रूरत है, और वीडियो जनरेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि GPUs जो होते हैं वो बिना इंटरनेट की वीडियो जनरेट कर देते हैं। ऐसे समझते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। अपनी पूरी कोशिश करूँगा समझाने की ईजी लैंग्वेज में। मान लीजिए जो आपका जो जेमिनी है जिस पे आप वीडियो जनरेट करवा रहे हैं वो एक प्रकार से ट्रेन है, सॉरी वो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है। और जो जेमिनी का जो सर्वर है वीडियो जनरेशन वाला, वो भी एक प्रकार से सर्वर है। तो वो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है, जिसका सर्वर है वो प्लेटफॉर्म है। और जो इंटरनेट है वो बीच में वो ट्रेन है। मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है, तो वो स्टेशन है समझ लीजिए, सॉरी वो ट्रेन है। और जो बीच में आप कुछ भी डेटा लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जनरेट अ वीडियो मोदी डांसिंग विद योगी जी, मतलब ये एक तरह से डेटा ही है, मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो में हो या फिर इमेज हो, सिर्फ डेटा ही बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं। तो ट्रेन है, ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं जो सफ़र करते हैं, यात्री आदमी वगैरह, तो उनको वो मान लीजिए पैसेंजर्स मान लीजिए, डेटा को पैसेंजर मान लीजिए। तो फिर आप जो एक स्टेशन से इंटरनेट पे मतलब प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा मतलब प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, पैसेंजर हैं, फिर ट्रेन आई, फिर ट्रेन पे होके फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए, दूसरे स्टेशन पे चले गए। तो ऐसा ही समझ लीजिए। तो जी यहाँ पे अगर यही GPU अगर आपके पास हो अच्छा वाला GPU, तो आप ओपन सोर्स मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स मॉडल जब डाउनलोड कर लेंगे आप, तो फिर अ, आप अपने मतलब जाएंगे उस पर, अपने लैपटॉप पे जाएंगे, आपके पास खुद ही GPU है, आपको कहीं भेजना नहीं है, आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट है। आपको गूगल के सर्वर पर नहीं भेजना है, सिलिकॉन वैली कहीं और नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ पे आपको जनरेट करवाना ही नहीं है। तो फिर GPU जो है तो आप कुछ बोलेंगे जनरेट अ वीडियो, मान लीजिए 1 2.1 वीडियो जनरेशन मॉडल यूज़ करना है, तो आप बोलेंगे जनरेट अ वीडियो। तो जनरेट अ वीडियो बस ऐसे ही बोल दिए, तो वो बिना इंटरनेट के आपके पास खुद ही कंप्यूटर GPU है, तो वहाँ पे जाएगा, वीडियो जनरेट कर देगा, फिर आपको दे देगा। और आपको फ़ोटो जनरेट करवाना है तो फिर कई सारे हैं, फ्लक्स हैं, ऐसे कई सारे होते हैं, स्टेबल डिफ्यूज़न है, कई सारे आप होते हैं। मतलब इन सब चीज़ों को आप काफ़ी UI होता है एक,
ऐप है, उसके ज़रिए आप इन सारी चीज़ों को मतलब यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से। वो नोड बेस्ड होता है, मतलब एक नोड दूसरे से कनेक्ट करो, फिर वो होता है, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ईज़ी है, आप आराम से सीख सकते हैं ये चीज़ें, यूट्यूब पे इसके कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं। आपको समझ में ना आए तो एआई का यूज़ कर लीजिए। और ऐसे ही अगर आपको सॉन्ग जनरेट कराना है तो म्यूज़िक जिन है मेटा का, ऐसे कई सारे ओपन सोर्स मॉडल है। अगर आपको सॉन्ग वगैरह खुद से ही जनरेट करवाना है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ऐसे आप बिना किसी पैसा दिए आप कुछ भी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।